एक महीने में बस कमीशन ड्राइंग्स बना के आप 30 से 40 हजार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी ड्राइंग्स के लिए प्राइस सेट करना है, कहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, पेमेंट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और आप ऑर्डर्स को कैसे सेफली डिलीवर कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे हम बस कमीशन ड्राइंग्स के थ्रू इनकम की बात कर रहे हैं। आर्टिस्ट इसके अलावा पेड कोर्सेज, आर्ट क्लासेस और ओरिजिनल ड्राइंग्स को एग्जीबिशन में सेल करके भी अर्न कर सकते हैं। बट इन सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कमीशन ड्राइंग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी अर्निंग्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे मुझे मेरे पहले ऑर्डर के लिए बस 30 से 40 रुपए मिले थे और फिर आगे चल के कैसे मैंने एक एक ऑर्डर के लिए 30 से 40 हजार रुपए भी लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग। एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस दो इंपॉर्टेंट सजेशंस दूंगा। पहला सजेशन है उन आर्टिस्ट के लिए जो स्टार्टिंग में थोड़ा डरते हैं या नर्वस होते हैं कि दुनिया में या फिर अपने इंडिया में पहले से ही इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो हमसे कोई ड्राइंग क्यों ही बनवाएगा, मतलब हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही सोचता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है और आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन तो है ही और वो सोशल मीडिया भी यूज करते ही हैं। तो हमारे लिए 140 करोड़ में से महीने के 10-15 क्लाइंट निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको क्लाइंट्स तक पहुंचने का सही तरीका पता होना चाहिए और वीडियो में आगे मैं यही चीज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और दूसरा सजेशन ये है कि आपको कमीशन ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करने से पहले अपनी ड्राइंग स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए। मतलब आपकी ड्राइंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एक एवरेज क्वालिटी की फोटो को देखकर भी एक अच्छी ड्राइंग बना पाओ। बिकॉज कमीशन ड्राइंग्स के लिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 70 से 80% तो लो या फिर एवरेज क्वालिटी की फोटोज ही मिलेंगी। बट क्लाइंट्स उन फोटोज के साथ भी एक अच्छी क्वालिटी की ड्राइंग एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आपकी ड्राइंग स्किल्स अभी ज्यादा अच्छी नहीं है और आप एक एवरेज क्वालिटी की फोटो को देख के अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाए तो क्लाइंट खुश नहीं होगा और ना ही वो खुद दोबारा आपसे ड्राइंग बनवाएगा और ना ही आगे किसी को रेकमेंड करेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बाद कमीशन ड्राइंग के लिए ऑर्डर्स को लेना स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप जो भी कमीशन ड्राइंग्स बनाओगे उनके लिए प्राइस कैसे सेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल देता हूं। मैं सबसे पहले तो साइज के हिसाब से और फोटो में नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से चार्जेस लेता हूं। जैसे कि आमतौर पे सबसे छोटा साइज A4 रहता है, उसके बाद A3 साइज होता है, फिर A2 साइज होता है और सबसे बड़ा साइज होता है A1। तो मैं A4 साइज पे एक पर्सन की ड्राइंग के लिए सबसे कम चार्जेस लेता हूं, जिसको आप बेस प्राइस समझ सकते हो। और फिर A1 साइज पे एक पर्सन की ड्राइंग के लिए सबसे ज्यादा चार्जेस लेता हूं, बिकॉज वो सबसे बड़ा साइज है। तो अब पहले मैं आपको समझाता हूं कि आप अपनी ड्राइंग्स के लिए एक बेस प्राइस कैसे सेट कर सकते हो। प्राइस सेट करने का बेसिक तरीका तो यही होता है कि आपको सबसे पहले तो साइज डिसाइड करना है। सपोज करो आप A4 साइज के पेपर पे ड्राइंग बना रहे हो, उसके बाद मीडियम जो कि हम यहाँ पे चारकोल और ग्रेफाइट यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपकी ड्राइंग स्किल्स के अकॉर्डिंग आप ड्राइंग को बनाने के लिए कितना टाइम स्पेंड करोगे, 10 घंटे या 15 घंटे, और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप एक प्राइस सेट कर सकते हो जिससे आपको आपकी मेहनत के हिसाब से पैसे मिल सकें। जैसे कि अगर आपने 10 घंटे में ड्राइंग कंप्लीट की और आपने 1000 रुपए चार्ज किए तो आपको 1 घंटे के 100 रुपए मिले। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए 1 घंटे के 100 रुपए सही है या फिर नहीं, और उसी के हिसाब से आप चार्जेस को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। बट इस तरीके में यही मेन दिक्कत आती है। ज्यादातर नए आर्टिस्ट को अपनी ड्राइंग स्किल्स और अपनी ड्राइंग के लेवल का आइडिया लगाना ही मुश्किल लगता है कि उनको अपनी स्किल्स के हिसाब से 1 घंटे के कितने पैसे लेने चाहिए। सपोज करो एक बिगिनर आर्टिस्ट की स्किल्स अभी अच्छी नहीं है, बट वो ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए स्पेंड कर रहा है 15 घंटे। उसने 15 घंटे तो स्पेंड किए बट ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बनी। तो अगर यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को और अपनी ड्राइंग के लेवल को नहीं देख रहा, बस 15 घंटों को देख रहा है और 1 घंटे के 100 रुपए चार्ज कर रहा है, तो क्लाइंट डेफिनेटली हैप्पी नहीं होगा। इसीलिए आपको ड्राइंग के लेवल को या अपनी स्किल्स को सबसे पहले देखना चाहिए।
बट मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप अपना एक खुद का पोर्ट्रेट ड्रॉ करो पूरी मेहनत के साथ, और कंप्लीट होने के बाद उसको ध्यान से देखो और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि उसको आपने किसी दूसरे आर्टिस्ट से बनवाया है। आप उसमें सब कुछ नोटिस करो कि डिटेल्स कितनी ड्रॉ की हैं, रेफरेंस फोटो के साथ कितनी मैच हो रही हैं, और प्रोपोर्शंस कितने सही हैं, और ड्राइंग का साइज क्या है। और उसके बाद आप एक क्लाइंट की तरह डिसाइड करो कि आप उस ड्राइंग के लिए कितने चार्जेस पे कर सकते हो, 500, 1000, 1500। बट हाँ, आपको इस चीज को पूरी ईमानदारी के साथ करना है, बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। और फिर जो प्राइस आप इस ड्राइंग के लिए किसी दूसरे आर्टिस्ट को पे कर सकते हो, वही प्राइस आप अपनी बनाई हुई ड्राइंग के लिए किसी दूसरे क्लाइंट से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब आप में से काफी लोगों को लगेगा कि मैं A4 साइज पे एक पर्सन की ड्राइंग के लिए जो बेस प्राइस लेता हूँ, 2 पर्सन की ड्राइंग के लिए उससे डबल चार्जेस लेता हूँ। बट ऐसा नहीं है। ज्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्ट पहले एक पर्सन की ड्राइंग के लिए बेस प्राइस सेट कर लेते हैं। सपोज करूँ मैं A4 सिंगल पर्सन की ड्राइंग के लिए 2000 रुपए चार्जेस लेता हूँ, तो मैं A4 पे 2 पर्सन की ड्राइंग के लिए 2 + 2 4000 रुपए चार्ज नहीं करूंगा। एक पर्सन की ड्राइंग के लिए 2000 रुपए हैं, और दूसरे पर्सन को ड्रॉ करने के लिए मैं एक्स्ट्रा 50% चार्जेस ले सकता हूँ। मतलब 2 पर्सन की ड्राइंग के लिए मैं 2000 रुपए प्लस 1000 रुपए 3000 रुपए टोटल चार्जेस लूंगा। और अगर 3 पर्सन होंगे तो तीसरे पर्सन के लिए मैं 500 रुपए और एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, और ऐसे ही हर एक्स्ट्रा पर्सन के लिए मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको भी एक्स्ट्रा पर्सन के लिए इतने ही चार्जेस लेने हैं, ये चार्जेस भी आपको खुद डिसाइड करने हैं। मेरा सजेशन बस इतना है कि आप चार्जेस को डबल मत करना। और इसके बाद शायद आप में से बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि मैं A4 साइज के लिए जो चार्जेस लेता हूँ, A3 साइज के लिए उससे डबल चार्जेस लेता हूँ, बिकॉज साइज में A4 से A3 डबल होता है। बट ऐसा भी नहीं है। मैं A4 के लिए जितने चार्जेस लेता हूँ, A3 के लिए उससे 50% ज्यादा चार्जेस लेता हूँ। सपोज करो मैं A4 साइज सिंगल पर्सन ड्रॉइंग के लिए 2000 रुपए चार्जेस लेता हूँ, तो मैं A3 सिंगल पर्सन के लिए 2000 रुपए प्लस 2000 रुपए 4000 रुपए नहीं लूंगा, बल्कि 2000 रुपए प्लस 50% मतलब 1000 रुपए, मतलब टोटल 3000 रुपए चार्जेस लूंगा। और इसी तरह से आप भी अलग अलग साइजेस के लिए अपने प्राइसेस को सेट कर सकते हो। बाकी ये सब आइडियाज हैं, ये कोई पक्के रूल्स नहीं है कि जिनको आप बदल या फिर तोड़ नहीं सकते हो। आप अपनी मर्जी से कैसे भी चार्जेस को कम ज्यादा कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। अगर रेफरेंस फोटो में डिटेल्स ज्यादा हैं तो आप चार्जेस को बढ़ा सकते हो। अगर डिटेल्स बहुत कम है और आपके क्लाइंट का बजट भी कम है तो आप चार्जेस को कम भी कर सकते हो। अगला स्टेप है कि आपको ऑर्डर्स कहां से और कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत ही पुरानी बट बहुत ही असरदार स्ट्रेटजी है, और वो है कि जो दिखता है वो बिकता है। मान लो एक बंदे की ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो ड्राइंग्स बना बना के अपने पास रखे जा रहा है, तो अगर बाहर किसी को वो अपनी ड्राइंग दिखाएगा ही नहीं तो लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि उसकी ड्राइंग अच्छी है। और लोगों को पता नहीं होगा तो वो उससे अपनी ड्राइंग बनवाने के लिए उसको कोई ऑर्डर भी नहीं देंगे। इसीलिए उस बंदे को अपनी ड्राइंग्स को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है अगर उसको ऑर्डर्स चाहिए तो। जितने ज्यादा लोगों तक उसकी रीच होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे उसको ऑर्डर्स मिलने के। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि अलग अलग ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कितनी एड्स चलाते हैं और एड्स पे कितना पैसा खर्च करते हैं। बट आप ये चीज फ्री में कर सकते हो सोशल मीडिया को यूज करके। ये बहुत ही किस्मत वाली बात है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया जैसी चीज है जिसका फायदा आप फ्री में ले सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं फ्री में अपनी ऐड करने के लिए। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस टाइम पे इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। आप अपने आर्ट वर्क्स को सिंपल फोटोज की तरह पोस्ट कर सकते हो, रील्स में वीडियोस बना के शो कर सकते हो और लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। और फिर लोग आपकी ड्राइंग्स को देख के आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपसे ड्राइंग के बारे में आसानी से बात कर सकते हैं। और मुझे भी आज तक जितने भी ऑर्डर्स मिले हैं उनमें से लगभग 80% तो इंस्टाग्राम से ही मिले होंगे। तो इस टाइम पे अगर आप कमीशन ड्राइंग्स के लिए ऑर्डर्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आपको इंस्टाग्राम पे अपना एक प्रोफेशनल पेज बनाना है और उसको ग्रो करना है। बट आई नो आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रखे होंगे और हो सकता है कि काफी मेहनत करने के बाद आपका पेज ग्रो भी नहीं हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि ये इतना भी आसान नहीं है, बट आई कैन एश्योर यू कि आप
आप इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। बस उसके लिए आपको सही तरीके का पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के आपको समझाऊं कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे अपना आर्ट पेज ग्रो कर सकते हो, तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भी फ्रीलांस आर्टिस्ट के लिए और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर, freelancer.com, फ्लेक्सजॉब्स, एटसी एक्सेट्रा। बट वहां पे स्टार्टिंग में अपना बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पेमेंट के लिए भी बस पेपल ही मेन ऑप्शन होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल वाला ऑप्शन है, इसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। और अब सपोज करो कि आपने ऊपर वाले दोनों ही स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया और आपको लोग ऑर्डर्स के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगे हैं और आपने उनसे बात की और वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हैं। तो अब बात आएगी पेमेंट की। तो पेमेंट प्रोसेस के लिए भी मैं आपको 2 सजेशन दूंगा। पहला है कि आपको हमेशा 50 से 70% पेमेंट एडवांस में ले लेनी चाहिए। जब तक आपको क्लाइंट 70% या कम से कम 50% पेमेंट नहीं कर देता, तब तक आपको ड्राइंग बनाना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और पेमेंट के लिए आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवा सकते हो। और बाकी की पेमेंट आपको ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को ड्राइंग चेक करवाने के बाद ले लेनी है। और जब क्लाइंट आपको फुल पेमेंट कर देगा, उसके बाद आपको ड्राइंग को डिलीवर करवाना चाहिए। और दूसरा सजेशन है फॉरेन कंट्री से पेमेंट लेने के बारे में। तो आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं जिनमें बहुत सारे फेक अकाउंट से लोग आपको मैसेज करते हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री से हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड एक्सेट्रा। और वो ड्राइंग के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपसे बात करते हैं, बट पेमेंट करने के टाइम पे आपको किसी क्रिप्टो करेंसी या फिर पेपल के थ्रू पेमेंट करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको अलर्ट रहना है। अगर कोई जेन्युइन क्लाइंट है तो आप उससे पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर वो आपको रेमिटली या फिर वेस्टर्न यूनियन के ऑनलाइन पोर्टल से भी पेमेंट कर सकता है। बट मेरा सजेशन ये है कि ऐसी पेमेंट्स के लिए आप सेफ्टी के लिए एक ऐसा अकाउंट यूज करो जिसमें आपका बैलेंस बहुत कम हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन ऑनलाइन स्कैम्स और फॉरेन से ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इस टॉपिक पे भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब लास्ट में बात करते हैं कि आप कैसे सेफली ऑर्डर्स को इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में डिलीवर करवा सकते हो। तो ऑर्डर्स को आप सेफली पैक कैसे कर सकते हो, इसको सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिलीवर करवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट वाला ऑप्शन, जिसमें आप ऑर्डर को पैक करके पोस्ट ऑफिस जा सकते हो और वहां से अपने ऑर्डर को स्पीड पोस्ट करवा सकते हो। ये ऑप्शन काफी सस्ता रहता है। 1 किलो के नीचे वाला पार्सल इंडिया के अंदर कहीं पे भी डिलीवर करवाने के लिए 100 रुपए से कम ही चार्जेस होते हैं। और टाइम की बात करूं तो वो लोग आमतौर पे मैक्सिमम 5 से 6 वर्किंग डेज बोलते हैं डिलीवर करने के लिए। बट अगर डिलीवरी लोकेशन लोकल स्टेट की है या फिर पास की किसी स्टेट की है तो ऑर्डर जल्दी भी डिलीवर हो सकता है। बट अगर किसी दूर की स्टेट की लोकेशन है तो 5 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाता है। और दूसरा ऑप्शन होता है कुरियर सर्विस का। आपके एरिया में भी बहुत सारी कुरियर सर्विस वाली कंपनीज के ऑफिसेज या फिर एजेंट्स होंगे, तो आप वहां पे जाके कुरियर के थ्रू अपने पार्सल को डिलीवर करवा सकते हो। मैं इंडिया के अंदर डिलीवर करवाने के लिए ज्यादातर DTDC कुरियर सर्विस यूज करता हूं, बट कुरियर सर्विस के चार्जेस पोस्ट ऑफिस की स्पीड पोस्ट वाली सर्विस से काफी ज्यादा रहते हैं। 1 किलो के अंडर वेट वाले पार्सल को इंडिया में दूसरी स्टेट में डिलीवर करवाने के लिए 200 रुपए से 500 रुपए तक चार्जेस होते हैं। 200 रुपए वाली कुरियर सर्विस में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लगभग 5 से 6 दिन। और 500 रुपए वाली सर्विस के साथ आप ऑर्डर को 2 दिन में भी डिलीवर करवा सकते हो। तो अगर आपको किसी अर्जेंट ऑर्डर को जल्दी डिलीवर करवाना है तो आप फास्ट कुरियर सर्विस को यूज कर सकते हो, बट उसके लिए चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो आप क्लाइंट से पहले इसके बारे में डिस्कस करके अलग से इसके लिए चार्जेस ले सकते हो। और फॉरेन कंट्रीज में ऑर्डर को डिलीवर करवाने के लिए मैं यूज करता हूँ DHL, UPS या फिर FedEx की कुरियर सर्विस। ये ज्यादातर 1 किलो के नीचे वाले पार्सल को दूसरी कंट्रीज में डिलीवर करने के लिए 3000 से 4000 रुपए चार्ज लेते हैं। और टाइम की बात करूँ तो फास्ट सर्विस के साथ 1 वीक में पार्सल डिलीवर हो जाता है। और अब मैं आपको मेरी अर्निंग्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे मेरे पहले ऑनलाइन ऑर्डर के लिए बस 30 से 40 रुपए मिले थे, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और फिर बाद में आगे चल के मुझे फॉरेन से भी ऑर्डर्स मिलने लगे, जिनके लिए मैंने एक ड्राइंग के लिए $450 भी चार्जेस लिए। तो अगर आप मेरी इस आर्ट जर्नी के बारे में और जानना चाहते हो तो आप मेरी ये 2 वीडियोस को जरूर देखना। आई एम श्योर आपको मेरी स्टोरी देख के जरूर मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी
अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग कीप लर्निंग।